हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों इसमें टोटल 23 सेट है। दोस्तों अगर आप लोग टोटल 23 सेट कवर कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम हुआ है वो यह जो है सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और डेली सेट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो है आज जो होने वाला है जो कि सेट यहाँ पर देख सकते हैं, यह तृतीय पाली का यह क्वेश्चन है और 11/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसी सेट को रिवीजन करते हैं। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है भारवी। भारवी द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, सोमदेव सोमदेव देवबर्मन का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी टेनिस खेल से संबंधित है। सोमदेव देवबर्मन का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को दोस्तों मिलते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर दोस्तों लोहे और इस्पात के कारखाने सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाएं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटरफेरॉन। दोस्तों यह जो है एक प्रोटीन है और यह जो है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं यह जो है इंटरफेरॉन है दोस्तों, जो कि स्रावित करती है। याद रखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है, याद रखना बहुत जरूरी है। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उस देश का नाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान बिल्कुल दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों एक नज़र देख लीजिए, 2018 का करंट अफेयर्स है। समर यूथ ओलंपिक 2018 मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न होगा, गंगा एक्शन प्लान शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1986 में किया गया था। गंगा एक्शन प्लान 1986 में दोस्तों यह की गई थी। अगला प्रश्न होगा, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? आइए दोस्तों देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1969 में दोस्तों, 1969 में। अगला प्रश्न होगा दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। और यह जो है खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन होगा, पराग कणों की ब्राहा परत एक्सिन की बनी होती है बिल्कुल, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटाइन है दोस्तों। यह जो है अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ जो है इंटाइन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई दोस्तों? तो बताना दोस्तों उस सरकारी आयोग की रिपोर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक वनों की कटाई। और वनों की कटाई के विरोध था दोस्तों चिपको आंदोलन। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, वनों की कटाई। आगे प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हो गया था दोस्तों? बिल्कुल आसान क्वेश्चन और इसका सही आंसर ऑप्शन एक चौगान। दोस्तों खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था दोस्तों, चौगान खेलते समय।
अगला प्रश्न है, सबसे गहरा भूपथ और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। देखो यहाँ पर देख सकते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि यह जो है आंध्र प्रदेश में है, और यह जो दोस्तों सबसे गहरा भूपथ और सबसे व्यस्त बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? दोस्तों साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक मुहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, समझना जरूरी है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीडीपी का निर्धारण, इसका सही आंसर ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जीडीपी का निर्धारण जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, मुद्रास्फीति में उछाल, और यह जो है दोस्तों यह जो है एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है, मुद्रास्फीति में उछाल। आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? बहुत फेमस क्वेश्चन है गोपुरम, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी, द्वार। गोपुरम का जो है अर्थ होता है द्वार होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? जो कि सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के पास होता है, बिल्कुल उच्च न्यायालय के पास होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पैटागोनियम का मरुस्थल जो है यह जो है दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों अवस्थित है। यह जो है क्या है, एक रेगिस्तान है, पैटागोनियम मरुस्थल। अगला प्रश्न है, लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरियों के मापन के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन एक, लंबन विधि आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, लंबन विधि। अगला प्रश्न है, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो दोस्तों बताना है दोस्तों संविधान संशोधन, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, 86वें संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों यह जो है दोस्तों शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? अंतिम ऋणदाता, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों अंतिम ऋणदाता, अगर जो क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आए तो आप लोग लगाइएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 24 नंबर क्वेश्चन होगा, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल दोस्तों चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और पहले संबंध थे, किसके संबंध थे दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पल्लव के संबंध थे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे, और जो कि विजयालय दोस्तों पहले किसके संबंध थे? तो पल्लव के संबंध थे। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा, उस विधि का नाम बताना है। इसका आंसर एक, छायादार कृषि। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन, और यह जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। आगे प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था? दोस्तों
वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसका आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग यह जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर, तो यही है योजना आयोग दोस्तों, यह जो है बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, योजना आयोग। अगला प्रश्न होगा, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का अपरिवर्तित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्रांतिक कोण कहलाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा औषधन वर्ग से सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी स्कीट और यह जो है औषधन वर्ग से सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर सेडेटिव और नार्कोटिक्स, उसके बाद सी में है कैनेबिस, ये सभी दोस्तों औषधन वर्ग से सम्मिलित है। और जो नहीं है स्कीट, जो कि नहीं है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन को याद रखना जरूरी होता है। प्रश्न पाते हैं, मरे डार्लिंग नदी है एक, जो कि बेसिन निम्न में से किस देश में है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो कि निम्न में से किस देश में है, उस देश का नाम बताना है। इसका आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में मरे डार्लिंग दोस्तों नदी है और यह जो है ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न है, संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, उस अम्ल का नाम बताना है। इसका आंसर बी क्रोमिक अम्ल दोस्तों, क्रोमिक। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रोटरडैम बंदरगाह, यह जो है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, रोटरडैम। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिहार, जो कि बिहार जो है मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बिहार है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, दीवान अर्ज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये जो क्या था दोस्तों, सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। दीवान अर्ज जो था किसे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से ही संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि यह पटियाला में है। और यह जो है भारतीय खेलों का मक्का के रूप में दोस्तों जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन, बल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कबड्डी खेल से संबंधित है। बल्क लाइन का संबंध कबड्डी से है। अगला प्रश्न है, एचवीजे गैस पाइपलाइन है और निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आइए दोस्तों देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। पुरुष बास्केटबॉल, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 1936 में पुरुष बास्केटबॉल जो पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, 1936 के दौरान ही शामिल किया गया था। अगला प्रश्न होगा, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। सिपाही विद्रोह, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 में। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। बिल्कुल दोस्तों वीवीआई प्रश्न है। इसका आंसर डी। थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 61वां संविधान संशोधन, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, बिल्कुल। अगला प्रश्न होगा, अल्पसंख्यकों की किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। वह अनुच्छेद बताना है। इसका आंसर सी अनुच्छेद 30। और यह जो है अल्पसंख्यकों की जो कि यह जो है शिक्षण संस्थान खोलने और उसके प्रशासन
को संभालने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 30 के तहत। अगला प्रश्न होगा, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक के ही द्वारा दोस्तों याद रखिएगा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चाणक्य। दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मदद से नंद को पराजित करने का सफल हुआ था दोस्तों, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका आंसर डी, जेनर डायोड का उपयोग करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा जेनर डायोड। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लानोज के रूप में जाना जाता है, जो कि यह जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज के रूप में जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन GI टैग प्रदान किया गया है, नीलांबर सागौन को। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कि यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है केरल राज्य में पाया जाता है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं हैं? तो कौन से भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका दोस्तों यह जो है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि यह जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद रखना जरूरी होता है। निम्न में से कौन सा अंग आयनों की नियंत्रण कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो बताना है कौन सा इसमें दोस्तों अंग। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, ब्रिक। और ब्रिक को ही किडनी कहा जाता है। और यह जो है दोस्तों, यह जो अंग है आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है, ब्रिक अर्थात किडनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो बताना है किस तत्व में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेटलोइड। दोस्तों ये जो है मेटलोइड है दोस्तों, यह जो है यहाँ पर दोस्तों यह जो क्या है एक तत्व है, और यहाँ पर दोस्तों धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, बिल्कुल। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, रीजनिंग और मैथ का आप लोग बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आंसर के साथ है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।